तो गाइज ये है देवप्रयाग। इस साइड से देखो अलकनंदा, भागीरथी, फिर माँ गंगा, यहीं से उद्गम होता है माँ गंगा का। तो हे गाइज, मैं दिवास कुमार आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई सफ़र में। और आज का जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है हमारा दिल्ली से बाबा केदारनाथ का। और बाबा केदारनाथ का हमें भी बुलावा आ गया है और हम निकल चुके हैं और कुछ इस प्रकार अपनी बाइक फुल लोडेड। तो चलिए सबसे पहले बाइक पे बैठते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आगे की जर्नी हमारी क्या होने वाली है और कैसे रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ से फाइनली अपनी राइड शुरू होती है। लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव। और टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 420 किलोमीटर। और हमने ट्रिप मीटर को कर लिया है 0। और ये 420 किलोमीटर को कवर करने में जो समय दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9.5 घंटे। तो ये 9.5 घंटे तो हमें लगने वाला नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही लगेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस राइड में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं किया था, कोई तैयारी नहीं। अचानक सा प्लान बना और अचानक निकल पड़े। तो बस महादेव साथ हो, कर लेंगे और वो भी अच्छे से करेंगे। और मेरे साथ साथ जो चल रही है ये मेरठ एक्सप्रेसवे है, हमें तो उस पर चलना है नहीं, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा उस पर बाइक अलाउ नहीं है। और हमारी जो ये राइड रहने वाली है वो रहने वाली है नॉन स्टॉप सोलो। और ये हम सीधा गौरी कुंड तक का करेंगे, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। लास्ट स्टॉपेज हमारा गौरी कुंड ही रहेगा। बस बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेंगे खाने पीने के लिए। बाकी अभी सुबह का समय है, जितना हो सकता है उतना खींचेंगे। अभी तो कहीं रुकना है नहीं। ये जो शहर है मेरे साथ साथ जो चल रही है ये है गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद को अभी हम क्रॉस करेंगे। भाई साहब क्या बिजली कड़क रही है, और इधर कहीं ना कहीं बारिश हुई है। ये देखो क्या खतरनाक दिख रही होगी शायद गोप्रो में। कोई नहीं, अगर बारिश हो भी जाती है तो बस महादेव का हाथ पकड़ के सफ़र को शुरू कर दिए हैं तो ख़त्म भी करेंगे। ये देखो भाई साहब कहाँ लाके गूगल पटक दिया है। इसीलिए आँख मूंद के गूगल पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ट्रेन गुजर रही है। भाई साहब बढ़िया वाला बारिश हो गया। तो अभी हम पीछे रुके हुए थे क्योंकि अच्छा खासा बारिश हो गया, तो सोचे चलो थोड़ा सा कम होता है उसके बाद फिर निकलते हैं। तो अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है और हम पहुंच चुके हैं, शायद ये मुरादनगर है। तो अब कराते हैं फ्यूल अप। यहीं देखते हैं पूरा बंद पड़ा हुआ है, ये पेट्रोल पंप तो पूरा बंद पड़ा हुआ है। एक और आगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखा रहा है, तो आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं पेट्रोल है या नहीं है, क्योंकि पीछे तो बंद पड़ा हुआ था, सारे के सारे मशीन बंद थे। एक यहाँ से भी आगे जाती है अपर गंगा रोड, जो कि गंगा के किनारे किनारे रोड है, और ये सिंगल लेन है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम चलेंगे सीधे
मेरठ होते हुए, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक तो ब्रेकर दुनिया भर का है, ऊपर से सिंगल रोड है और पतली सी रोड है, जिसके कारण हम चलेंगे हाईवे होते हुए। ये देखो मेरे लेफ्ट में जो रोड जा रही है ना, यही जा रही है, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम चलेंगे सीधे। तो फाइनली यहाँ मिला पेट्रोल पंप, तो यहाँ टैंक फुल करवाते हैं। फुल कर देना। तो टोटल जो अपना फ्यूल आ गया है 14.25 लीटर, यानी कि 1345 रुपये का। तो अब यहाँ से निकलते हैं, तो अब थोड़ा आगे चल के कहीं चाय पीते हैं। तो अभी मैं पीछे रुका हुआ था, बहुत ख़तरनाक वाला बारिश हो रहा है भाई साहब, बहुत ख़तरनाक वाला। इधर तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रखा था। और जब मैं मेरठ शहर को बाईपास कर रहा था, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था बारिश। तो चलिए फ़िलहाल टाइम हो गया है सुबह के 6:40, और सूर्य देवता तो अभी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। बाकी मौसम की बात करें तो इधर तो अभी ठीक है, इधर कम बारिश हुई है, ना के बराबर है। रोड तो बिल्कुल सूखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बस बारिश ही थोड़ा सा परेशान कर रहा है। और अभी तक हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो किया है सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर। तो ये रहा गाइस आज का अपना पहला टोल। तो आगे कहीं बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं हवा हुआ भी चेक करवाएंगे, चेन भी टाइट करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चेन थोड़ा लूज हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, और हवा भी थोड़ा कम है। तो बाकी आगे देखते हैं, कहीं पे मिलता है तो फिर करवाते हैं। और फाइनली यहाँ से हाईवे से मैं नीचे उतर चुका हूँ। अभी यहाँ देखता हूँ कहीं हवा मिल जाए और चेन टाइट हो जाए। यही होता है, आप कहीं भी राइड पे निकलते हो ना, तो पूरी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपका टाइम ख़राब जाता है। अब यहाँ तो कहीं मिल ही नहीं रहा है यार, सारे के सारे दुकान बंद पड़े हैं। हवा हो जाएगी, ये सामने बंद ही पड़ा है भाई साहब। यहाँ एक बार देख लेते हैं, हवा हो जाएगी भैया। यहाँ हवा तो मिल जाएगी, लेकिन चेन टाइट तो फिर आगे कराना होगा। कोई नहीं, देखते हैं आगे फिर चेन टाइट करा लेंगे। ये देखो गाइस क्या चमक रहा है सूर्य देवता। फाइनली 7 बजे सूर्य देवता दिखे हैं, और वो भी बादलों के बीच थोड़ा ढके हुए हैं। बाकी इधर मौसम की बात करें तो मौसम तो इधर बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। इधर थोड़ा बहुत ही बारिश हुआ है, ना के बराबर ही हुआ है, क्योंकि रोड पूरा सूखा पड़ा है। और ख़ास करके ना ये साइड में पता चलता है कितना बारिश हुआ है और नहीं हुआ है। तो अब यहाँ कहीं रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 8:14, और यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। क्योंकि आगे अब यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही दूर बाद हरिद्वार पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो उससे पहले ही कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। फ़िलहाल मौसम की कंडीशन तो ख़राब ही होती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ख़राब ही होते जा रही है। सूर्य देवता तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं। तो यहीं नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली अपना पराठा तैयार हो रहा है, तब तक थोड़ा बाइक की साफ़ सफाई कर लेते हैं।
तो ये आ गई अपनी पराठा, तो फटाफट नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो ये देखो गाइस, हमारे साथ साथ माँ गंगा चल रही है, और इस साइड भी गंगा नदी, इस साइड भी गंगा नदी, और ये साथ साथ हमारे साथ साथ माँ गंगा चल रही है। अब यहाँ से फाइनली पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं कुंभ नगरी हरिद्वार। तो हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ से ऋषिकेश रह गया है 26 किलोमीटर, देहरादून 54 किलोमीटर। बाकी देखो बादल क्या छाए हुए हैं यार, घना कोहरा सा छाया हुआ है। ये दूर में दिख रहा होगा, शायद आपको गोप्रो में दिख रहा होगा, ये माँ चंडी देवी है, और इनके जस्ट सामने माँ मनसा देवी है। और ये रहे महादेव साक्षात विराजमान, ये देखो। और ये जो हमारे साथ साथ घना जंगल जो चल रहा है, ये चल रहा है राजा जी नेशनल पार्क। ये भी बहुत बड़ा है। जब आप मसूरी के तरफ जाओगे ना, उधर भी आपको दिखेगी, हरिद्वार के तरफ भी दिखेगी, देहरादून के तरफ भी दिखेगी, और इधर तो ऋषिकेश के तरफ तो दिख ही रही है। तो ये भी बहुत बड़े एरिया में है। भाई साहब, अभी तक जो अपनी बाइक एवरेज दे रही है, क्या मस्त एवरेज दे रही है यार। 34.9 का, ऑलमोस्ट 35 का एवरेज अभी मुझे मिल रही है। तो मैं आराम से ही चल रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है बजट प्रॉब्लम, और मेरे पास लिमिटेड बजट ही है, जिसके कारण मैं आराम से चल रहा हूँ, ताकि अच्छा एवरेज मिले, ताकि फ्यूल कंजप्शन भी कम हो। भाई साहब, ये ट्रैफिक देखो, वो तो बस यूँ मानो अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, बाकी गर्मी में क्या ही हालत ख़राब होती। सामने रेलवे क्रॉसिंग है, उसके कारण ये ट्रैफिक है। और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। यार एक फ्लाईओवर तो यहाँ चाहिए ही चाहिए था यार, इतना ट्रैफिक लगता है। बाकी एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मौसम और भी ज़्यादा धुंधला होते जा रहा है। ये सामने देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल सामने आने के बाद ही दिखेगा वो। तो लो जी, हम एंट्री कर चुके हैं पहाड़ों में। तो यहाँ से फाइनली पहाड़ शुरू होता है। तो गाइस, ये है देवप्रयाग। ये नीचे देवप्रयाग की संगम है। आगे कहीं रुकते हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या नज़ारे हैं, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है। तो ये देखो गाइस, ये रहा अपना संगम। इस साइड से देखो, अलकनंदा, भागीरथी, फिर माँ गंगा। यहीं से उद्गम होता है माँ गंगा। ये बह रही है भागीरथी, और आगे जाके मिलती है देवप्रयाग में। उधर से आती है अलकनंदा, और इधर से जा रही है भागीरथी। तो उसके बाद फिर निकलती है वहाँ से माँ गंगा। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था, तो मेरा सबसे जो उत्तराखंड में सबसे लास्ट डेस्टिनेशन जो है अभी तक का, वो देवप्रयाग ही है। और अभी मैं फर्स्ट टाइम इससे आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ से रास्ता क्या है, कैसा है, नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है। भाई साहब, अगर आप भी ना चार धाम यात्रा करना चाहते हो ना, बेहिचक करो, डरने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
लोग कहते हैं बाइक ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, बाइक में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ मत करो, बाइक उठाओ और निकल जाओ। क्योंकि हर जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर एक 10 से 5 किलोमीटर में आपको हर चीज़ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब तक सोचते रहोगे तब तक सोचते ही रह जाओगे। मैं भी कुछ दिन पहले यही सोचता था, मुझे ये एसेसरीज होगा उसके बाद मैं ये राइड पे जाऊंगा, तो शायद मैं कर ही नहीं पाता। तो अब मैंने डिसाइड किया, भाई कोई चीज़ रहे या ना रहे, आपका भाई राइड पे राइड तो अब कंटिन्यू लगाएगा। बाकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अब डिस्टेंस रह गया है 131 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:15। भाई साहब क्या ख़तरनाक चट्टान है, ये तो बरसात में बह जाती होगी पूरी रोड पे ही। ये देखो सर के ऊपर पत्थर आ रहा है भाई। बाकी अगर खाने पीने की बात करें तो भाई हर एक 4 से 5 किलोमीटर में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और वही अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो देव प्रयाग तक तो 3-4 पेट्रोल पंप मुझे मिले थे ऋषिकेश के बाद। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है इधर। मैं देव प्रयाग तक लास्ट डेस्टिनेशन था मेरा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो देव प्रयाग तक ही रुका था, उससे आगे नहीं जा पाया। सो फाइनली महादेव का बुलावा जब आया तब मैं निकल पड़ा हूँ देव प्रयाग से आगे के लिए, बाबा केदारनाथ के नगरी। अब बाकी मौसम देखो एक बार, धूप तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं। मौसम एकदम प्यारा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। जैसे जैसे और ऊपर जाते जा रहे हैं ठंडा और बढ़ते जा रहा है। तो अभी तो ऐसे ठंड तो लग नहीं रही है। भाई साहब ये गलत रास्ता आ गया था। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये बद्रीनाथ के लिए जा रहा है, और ये जो नीचे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है केदारनाथ के लिए, क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है केदारनाथ का। ये देखो भाई साहब बारिश होने लग गई है फिर, और समय हो रहा है 5:30, और हम अभी हैं यूँ कह लो मदनपुर एक गांव पड़ता है, और यहाँ से जो गौरी कुंड का डिस्टेंस है वो है लगभग 70 किलोमीटर का। और बारिश होने लग गया है तो देखते हैं अगर कहीं तेज़ होती है। अभी तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, देखते हैं आगे कहीं अगर तेज़ होती है तो फिर रुकते हैं, रुक के उसके बाद रेन लाइनर पहनेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। बाकी अभी उतना ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन इससे पहले हुई है। यहीं से जो आगे रास्ता जो जा रहा है ना वो जा रहा है चोपता के लिए और ओखीमठ के लिए, और ये रास्ता जो जा रही है वो जा रही है केदारनाथ के लिए। वो सामने वाला रास्ता वो जा रहा है ओखीमठ के लिए और चोपता के लिए, और ये केदारनाथ के लिए। तो हम चल रहे हैं फ़िलहाल केदारनाथ के लिए। भाई साहब ये देखो क्या कर्व है यार। फ़िलहाल इधर तो बारिश अभी बंद है। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो अब भी यहाँ का टेम्परेचर जो दिखा रहा है गूगल, वो दिखा रहा है 12 डिग्री। तो ये तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अरे भाई साहब ये देखो पहाड़ क्या लटक रहा है, और इसमें पानी देखो भरा पड़ा है। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो पड़ जाता है गुप्त काशी, और शाम के बज रहे हैं 6। भाई साहब इस टाइम आने का नुकसान देखो, ये खतरनाक जाम लगा हुआ है और बारिश भी हो रही है। एक बार वो चेक करो क्या है पता नहीं यार, ऐसा लग रहा हो बर्फ़ हो। वाह खतरनाक भाई साहब, ये देखो
कैसे रास्ता बना हुआ है भाई साहब, इसके पीछे लगा हुआ है और सारे बाइक वाले ही लगे हुए हैं और ये चढ़ाई चल रहा है ट्रक। भाई साहब बड़ी खतरनाक जाम है भाई साहब, बहुत गंदा वाला सीन हो गया। ये देखो पूरा बारिश भीग चुके हैं और आगे तो और भी हो रहा है। तो अभी हम जस्ट गुप्त काशी से निकले ही थे तो बारिश होने लगी। कोई नहीं, रेल लाइनर डालते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो कोशिश करते हैं फाटा या फिर रामपुर या सीतापुर में स्टे ले ले, क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा वहीं पे। सो फाइनली हम पहुंच गए सीतापुर और ये गौरीकुंड से कुछ दूर पहले ही है। और हम गौरीकुंड तक नहीं गए क्योंकि यहाँ थोड़ा सस्ता रूम मिल गया। कुछ इस प्रकार का अपना रूम है और रूम की प्राइस की बात करें तो मुझे 500 का पड़ा है। अगर ऑल ओवर राइड की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रही, बस बारिश थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया। कोई नहीं, पहुंच गए, बाबा का आशीर्वाद था और बाबा ने बुलाया था इसलिए पहुंच गए और अच्छे से इस ट्रिप को ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, जो हमने कितना खर्च किया इस ट्रिप में। तो A to Z एक एक करके मैं बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।